कूद कूद के रेस पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा होती है, आत्मा इस बोरी में आ चुकी है। हम अपने आप को मतलब कर्म रहित नहीं बना सकते, कर्म तो हमें करना ही है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा हर कार्य करे, लेकिन जो कर्म करना है ना उसे भगवान के शरणागत होके करना है। कोई भी कार्य क्या करना है, शरणागत होके करना है। तो वो क्या होगा, वो एक साधक मतलब कि प्रयासरत होगा भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी हमें मतलब कभी नहीं कहते थे, कई लोग जैसे कि कई बार हमने भी सुना है कि किसने बोला कि प्रभुपाद मुझे मतलब कि अब मैं चाहता हूँ कि घर को छोड़ूं और केवल भक्ति में लग जाऊं। तो प्रभुपाद कभी नहीं बोलते थे, वो कहते कि नहीं, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है पहले उसे निभाओ, साथ में तुम भक्ति करते रहो। तो धीरे धीरे जैसे शुद्धिकरण आएगा तो तुम्हें अपने आप ही महसूस होने लग जाएगा कि अब तुम वो मतलब डिवोटी पूरी तरीके से बन सकते हो, पूरी तरीके से सेवा में शामिल हो सकते हो। तो ये कब संभव होगा, जब हम इसमें प्रयासरत हृदय से मतलब ईमानदारी से रहेंगे, केवल दिखावा नहीं करेंगे। अब ये भी समझ में आता है कि जो गुरु हमें बताते हैं, जो हमें गुरु सिखाते हैं, उसी का अगर हम पालन करें तो हम शुद्ध मतलब भक्त बन सकते हैं। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अब इतनी सुंदर लाइन आते जब हम इसे पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आता कि नहीं, हम पीछे नहीं गिरेंगे, हम नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा लक्ष्य, सही बात है, जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या, भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, नहीं। हम सब ग्रस्त में रह के भी अपनी नियमित सेवा से भी हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर इस लाइन को हम अपने जीवन में ढाल लेंगे तो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म तो भगवान हमें मौका दे ही देंगे कि नहीं बेटा अब तो आगे आ जा, है ना। तो वही है कि अगर हम देखें ना, तो कि जो हमारे आसपास जो भी हो रहा है, कहते हैं ना इच्छा मुख्य होती है। हम इच्छा किस चीज की कर रहे हैं। अगर हम इच्छा करेंगे भौतिक संसार के लिए तो हमें सारे भौतिक लोग ही मिलते चलेंगे जो हमें इस भव सागर में डालते ही जाएंगे, चल वही नीचे और जा और जा और जा। लेकिन अगर हमने इच्छा करी भगवान की सेवा की, शरणागति की, तो हमें आप जैसे भक्त मिलते चले जाएंगे जो हमारा हाथ थाम के आगे ले ही जाएंगे। तो ये गृहस्थ जीवन के लिए यही है कि जो माता जी ने बताया था, कोई भी कर्म करना है तो भगवान को समर्पित करके करना है। तो क्या होगा, जो गृहस्थ भी है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। अब जैसे एक कथा आई थी, माता जी ने सुनाई थी कि एक मतलब कि ब्राह्मण था, कहते ना, वो गुरु ने बोला था भगवत गीता पढ़ने के लिए। अब भगवत गीता वो पढ़ता तो था डेली, लेकिन क्या करता था, उसे पढ़ना तो आता नहीं था, बस रोता था और पढ़ता था, वो भी पुस्तक उल्टी करके। और जो उसके आसपास जो लोग होते थे वो देखते थे और हंसते थे, भैया पढ़ रहा है, देखो कैसे पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, हंसते। जो ज्ञानी थे, जो अपने आप को पंडित मानते थे, संस्कृत के ज्ञाता मानते थे, वो कहते हैं जो पागल हो गया, देखो पढ़ भी रहा था उल्टा पढ़। लेकिन जो उसका भाव था वो कितना सुंदर था कि मेरे गुरु ने बोला है कि भगवत गीता पढ़नी है तो पढ़नी है, और वो उसे पढ़ता था। तो उसी भक्त को देखो, महाप्रभु आए थे, उनको गले नहीं लगाया जो पंडित थे, गले किसको लगाया, जो सरल भाव से भगवत गीता को रोते रोते पढ़ रहा था। तो मतलब ये जो सरल भाव है ना, बस उस सरल भाव को हम कैसे ला सकते जब हम हर चीज को इग्नोर करेंगे। गुस्सा है ना, घमंड है, किसी चीज की इच्छा है, कोई भी चीज, अब इन सबको इग्नोर कर, कई बार कहते प्रभु, हमारे गुरु महाराज जी भी कहते थे ना कि मतलब नहले पे दहला, है ना, वो नहले पे दहला रखने की भावना हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना, अपने आप को सरल बनाना है। कौन क्या बोल रहा है उस पर रिएक्ट कुछ नहीं करना है, शांत भाव, कुछ भी है उसे शांत भाव। जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे, तो कितनी लीला है, मतलब कि जब से हम तो माता जी गुरु महाराज जी से केवल एक ही बार भगवान की कृपा से द्वारका में मैसेज आया था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो वहां आना है, आप सभी को कीर्तन करना, रंगोली सजानी है। तो वहां पे हम चले गए थे, लेकिन हमें पता नहीं था भाई गुरु महाराज, क्योंकि पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। बस पूजा धूपबत्ती सुबह घुमा दी है, शाम घुमानी है, बस यही समझते। लेकिन गुरु महाराज कौन होते हमें नहीं पता था। लेकिन जब वहां गए थे, गुरु महाराज जी जब गाड़ी से उतर रहे थे, तो उनका जो मैंने जो रूप देखा था ना, तो एक अजीब से रोंगटे से खड़े हो गए थे। मतलब इनके अंदर ऐसा क्या है जो सारे भक्त इतने मतलब पागल हो रहे हैं। बिल्कुल कीर्तन इतनी जोर से कीर्तन, तो उस कीर्तन में सौभाग्य से मैंने भी कीर्तन किया था, नृत्य किया था। तो वो मुझे लगता है चलो भगवान की कृपा थी कि मैं उस सेवा में शामिल थी। लेकिन उस दिन मुझे पता चला था कि गुरु होते कौन है।
चाहते तो तुम किसी भी आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण आश्रम हो, उसमें केवल तुम्हें भक्ति का पालन करना हो। किससे करना? निष्ठा से करना है। किसी भी चीज को ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत, किसी भक्त ने भी कहा गुरु महाराज आप इतने विनम्र कैसे हैं, तो गुरु महाराज ने क्या कहता कि हर किसी चीज को तुम इग्नोर करो। अगर तुम उस चीज पे एकदम से मतलब कि आंसर देने का प्रयास आप उस चीज का नहीं, उसने ऐसा कहा मैं उसे करूं, तो गुस्सा आना ही आना है। चाहे वो कोई भी कार्य, मैनेजमेंट का कार्य हो, चाहे शिष्यों को बनाने का कार्य हो, चाहे सेवा को, कुछ भी हो, उसमें विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम लेक्चर महाराज जी के सुनते हैं तो वास्तव में जो वाणी है ना, मतलब मैं बोल तो रही हूँ लेकिन वो वाणी कान में गूंज रही है कि महाराज जी मतलब कितने प्यार से मतलब बोलते थे कि अगर सौभाग्य रहता तो हमें भी उनसे दीक्षा मिलती। लेकिन माता जी ने बोला था ना कि अगर गुरु मंत्र भी आपको मिल गया है ना तो मतलब गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया है। तो जब ये मैंने मतलब सुना था ना तो मन में एक कहते ना कि खुशी सी और एक मतलब कि सांत्वना सा मिली कि चलो हमने गुरु महाराज जी से दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन ये जो हमें गुरु मंत्र मिला है ना तो गुरु महाराज जी की हमारे पर कृपा है। तो ये जो सुना था ना तो मतलब कि अंदर से बहुत मतलब कि संतुष्टि, खुशी, मतलब उसको कुछ भी आप समझ सकते हो, कृपा सब समझ सकते हो, वो महसूस हुआ था। तो मतलब हमें बस यही करना है कि कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरीके से लीन होना। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि हमने इतने जन्म लिए हैं ना, इतने हमने कहते हैं ना प्रभु जी बोलते हैं इतने कांड किए तभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो वो सब चीजें हमारे ऊपर हावी है, इस वजह से हम इन मोह बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन इन बंधन से निकलने का एक ही तरीका है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो जो साक्षात्कार ज्ञान जब हमें मिलेगा ना तो हम भक्ति में प्रयासरत हो सकते हैं। तो बार बार जितना हम करते चलेंगे, हमें पता है, हम डेली उसमें देखते हैं कि आज हमने बहुत सुंदर माला करी है लेकिन अगले दिन फिर डाउन हो गया, आज हमने बहुत सुंदर से मंगला आरती करी है लेकिन अगले दिन फिर डाउन, मतलब किसी ना किसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसको करते हुए भी हमें रुकना नहीं है, केवल करना है, करना है, करना है। और वही प्रयास क्या होगा, अंत समय में हमें भगवान के समर्पण ध्यान दिलाएगा। तो ये तो वही कहने का मतलब ये है कि किसी भी आश्रम में है हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसका बस सीधा सा एक रास्ता है कृष्ण भावनामृत होना, भक्तों का संग करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुवित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। तो आत्मशास्त्र का ज्ञान जब हमें होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से रिश्ता क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस चीज को समझ के फिर वो अपना जीवन संयमित बिताता है, मतलब संयम के साथ बिताता है, विचलित होकर नहीं बिताता। अनासक्त भाव मतलब किसी से भी आसक्ति रहित होकर, ये नहीं कि भाई हम सब कुछ कर तो रहे हैं लेकिन ये भाव अभी हमारे अंदर, जैसे बच्चे को जरा सा कुछ हो जाता है हम कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं ना, अगर वो कुछ कर नहीं रहा तो कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं। हमें अपना धर्म निभाना है। अब जैसे एक बार मैंने प्रभु जी से बोला था कि प्रभु जी जैसे कि घर में ही, जैसे मेरा छोटा है भांजा, वो पढ़ता है, उसे डांटू क्या करूं समझ में ही नहीं आता, करता नहीं, तो प्रभु जी ने बस मुझे एक सिंपल सी बात बोली थी कि माता जी अगर मारने पीटने या डांटने से कोई बच्चा तेज होता या सुधर जाता तो एक कसाई का बच्चा सबसे ज्यादा तेज होता। तो ये जब मैंने सुना था ना, मगर वास्तव में सही बात है, मारने पीटने से कुछ नहीं होता, हमें बच्चे को अपने ऊपर संयम रखना है, अपने ऊपर संयम रखना कि हम बच्चे को कितना प्यार से समझा सकते हैं, हमें प्रयास करना, बाकी उसके प्रारब्ध पे छोड़ देना। प्रभु जी ने ये बोला हमें पर प्रयास रहित नहीं होना, ये नहीं कि प्रयास छोड़ दिया भैया तो कुछ कर ही नहीं रहा, छोड़ दो उसके बनना, वो भी अपराध लगेगा। हमें पूरी तरीके से गृहस्थ जीवन में हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य भगवान की सेवा, उससे मतलब जो कर्तव्य परिवार को संभालना भी है। भक्ति की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन परिवार को हम छोड़ रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। प्रभुपाद कभी भी प्रसन्न नहीं होते थे कि एक माँ अपने छोटे से बेबी को छोड़ के मंगल आरती में जा रही है और बेबी वहां पे रो रहा है। प्रभुपाद कहते नहीं, पहले तुम्हारा कर्तव्य उसकी तरफ है, मंगल आरती में आना है लेकिन पहले उसे भी संभालना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने गृहस्थ जीवन के सारे जो कर्तव्य उसे पूरी तरीके से निभाए, पर अनासक्त हुए बिना, आसक्ति नहीं रखनी है, अनासक्त हुए बिना हम हर कार्य को कर सकते हैं। तो अब जब मैं अपने भांजे को छोटा भांजे को जब करती हूँ ना, अब सब ठीक है, ना मुझे डांटना पड़ता, ना मुझे धमकाना पड़ता, प्यार से बोलते बोलते आज उस लाइन पर आ गया, हाँ मामी अब मैं पढ़ाई करूंगा, हाँ मामी मतलब मामी मामी, बस मामी मामी उसे करना है। पहले भी करता था, पहले उसे डांट सुनानी पड़ती, पढ़
ले, लेकिन अब क्या वो आराम से पढ़ता भी है। मैं कहती हूँ बेटा भोग लगा ले, प्यार से भोग भी लगाता। मैं कहती हूँ बेटा कम से एक माला तो कर ले, एक माला कर ले, बस माँ भी खुश हो जाएगी कर लेगा। मतलब कि वही है कि हमें प्रयास करते रहना है, और वही प्रयास आज मतलब मैं आज सभी को बोल रही हूँ कि मेरा भांजा अब सही हो रहा है तो मतलब अगर वही मुझसे डांटती पीटती कुछ करती तो क्या होता, वो ढीठी बन जाता है ना। तो वही है, हमें केवल अपनी ड्यूटीज को, कर्तव्य को निभाना है, अनासक्त होके, आसक्त होके नहीं। अगर मैं उसमें आसक्ति रखती, नहीं ये तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे क्या करना, मुझे तो वो उसी परेशान रहती, उसी परेशानी में रहती। लेकिन आज वो परेशानी भी खत्म हो गई, वो पढ़ भी रहा है, सबका रिस्पेक्ट भी कर रहा है, हर चीज हो रहा है। मंदिर अगर जाने के तो मंदिर भी चल पड़ता है। मतलब वही है कि हमें आसक्ति अगर मैं रखती तो मैं परेशान होती, क्योंकि जो आसक्ति भाव है ना वो हमें दुखी देता है। अगर जैसे मुझे किसी से कुछ कार्य करवाना है, मैंने उम्मीद लगाई कि वो मेरा काम कर देगी या कर देगा, लेकिन उसने मना कर दिया तो क्या होगा, हमें दुखी लगेगा ना कि उसने मना कैसे कर दिया, क्योंकि मेरी आसक्ति थी कि शायद वो कर देगा। लेकिन अगर आसक्ति ना होती, मैंने उससे कहता हाँ भाई कर दे, तो नहीं करती तो कोई दुख नहीं होता। तो जो आसक्ति है ना दुख का मुख्य कारण होता है। तो इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी गुट से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिक का जामा धारण करता है। तो जो निष्ठावान कौन हुए, जो अपने वर्ण आश्रम में है, अपने वर्ण आश्रम में रह के सारे कार्य कर रहा है पर निष्ठा से कर रहा है, तो वो उससे अच्छा है जो अपना ऊपर वेश धारण किया हुआ किसका, साधु का वेश धारण करके सबको संबोधित भी कर रहा है। जैसे आजकल हो भी रहा, जगह जगह भागवत हो रही है, पर उसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है वो सभी को पता है। तो उस वो जो भावना है ना, उस भावना के माध्यम से हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। तो उससे अच्छा हम अपने घर में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं ना, तो उस वक्ता से हम ज्यादा अच्छे हैं जो भगवान की शरणागति होकर पूरे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जमावड़ा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका कोई फायदा थोड़ी ना, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आध्यात्मिक लाभ होगा ही नहीं। जो होना होगा उस वक्ता को होगा, लेकिन जो सुनने गए हैं ना उसका आध्यात्मिक लाभ कोई भी नहीं है, वो केवल टोटली टाइम वेस्ट है। लेकिन जो हमारा है वो क्या है, इन्वेस्ट है ना। प्रभु जी बार बार कहते हैं जो हम करते हैं ना वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट है। तो इसीलिए हमें क्या है, हम उससे अच्छे हैं जो वहाँ पे वक्ता बन के सबको अपना जमावड़ा इकट्ठा करके सबको प्रवचन दे रहा है। हम घर में रह के भगवान की सेवा करके उनसे अच्छे हैं। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठान व्यक्ति कहीं अच्छा। तो लास्ट में भी प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि जो जीविका के लिए जो कार्य कर रहा है ना निष्ठा से, वो भी उससे अच्छा है जो दिखावा करके लोगों को प्रवचन देके उनका भला करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में उनका भला नहीं कर रहा, वो अपना भला कर रहा है। तो हमें इस श्लोक से जो मेन जो शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है कि हम वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने आप को भगवान के शरणागत करके अपने आप को एक साधक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं भक्ति में। तो यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपा मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को हरे कृष्णा। माता जी बहुत ही सुंदर, माता जी बहुत ही सुंदर कि अनासक्त, और इसमें दो व्यक्ति का प्रभुपाद जी उदाहरण दिए ना कि पाखंडी और निष्ठावान। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण आप माता जी दिए हैं पाखंडी और निष्ठावान का। तो हम मतलब पाखंडी तो मतलब सचिपति प्रभु जी एक वीडियो डाले थे, तो उसमें भी हम ये चीज़ देखे थे कि एक व्यक्ति था और वो गरीब था, और एक धनी था, और एक क्या था, पंडित था, पाखंडी पंडित। जो भौतिक संसार के पंडित होता है वो पाखंडी ही होता है। अब हम लोग को समझ में आता है, पहले तो ये चीज़ समझ में नहीं था, क्योंकि पंडित होता है, पंडित आते थे तो हाँ भाई इनका कितना इज्जत मान स्वागत करना है, क्योंकि पंडित है। लेकिन अब समझ में आ रहा है ये पंडित नहीं, ये तो पाखंडी है, पूरे सारे कर्म कर रहे हैं और अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम पंडित हैं। तो कल एक वीडियो डाले थे सचिपति प्रभु जी, तो उसमें एक गरीब व्यक्ति था और एक धनीवान था और एक पंडित था। तो जो धनवान था ना वो आता था और उस गरीब को ना कभी कपड़ा कभी कुछ देते थे, तो फिर वो दे के चले जाते थे। तो पंडित आता था, तो पंडित क्या बोलता था कि इसे, ओ भाई से ये जो जिसने ये तुम्हें दिया है उसको धन्यवाद क्यों नहीं करते हो। मतलब वो गरीब व्यक्ति क्या करता था, उसको धन्यवाद नहीं देता था, वो क्या करता था भगवान को धन्यवाद। क्योंकि निष्ठावान व्यक्ति क्या होता है ना कि वो अपने कर्म, मतलब उसका जो लक्ष्य है ना वो लक्ष्य पर ही वो चलता है। कितनों इंसान क्यों ना हमें धन दौलत दे दे, लेकिन धन्यवाद हमें किसको देना चाहिए, भगवान को।
तो वो व्यक्ति क्या करता था, भगवान को धन्यवाद देता था, प्रभु जो भी हो रहा है ना आपकी इच्छा से हुआ है, जो भी मिला है ना हमें आपकी इच्छा से मिला है। तो वो पाखंडी पंडित ये चीज सुनकर ना उसको बहुत ही दुख आता था, बहुत ही बुरा लगता था कि ये तुम्हें दे रहा है कोई और तुम धन्यवाद कर रहे हैं कोई और का, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं से आप मतलब उसको धन्यवाद करोगे ना तो उसको खुशी होगा, और खुशी होगा तो और तुम्हें ज्यादा सामान देगा। तो धन्यवाद भगवान को नहीं किया करो, उस इंसान को किया करो जो धनी है और जो दे रहा है तुम्हें। तो वो कुछ नहीं बोला। तो मतलब फिर कल होगा ना जब वो धनवान आदमी पंडित से मिलता है तो पंडित जी मतलब पंडित से हाल समाचार पूछता है और कहता है धनी आदमी कि पंडित से मेरे यहाँ ना शाम का पूजा है और आप मेरे यहाँ शाम में मेरे घर पर आना। तो पंडित जाता है, तो जब पूजा पाठ हो जाता है तो उसको दक्षिणा में ना एक मिठाई का डब्बा, उसके पास ना लिफाफा नहीं रहता है, तो लिफाफा के बदले मिठाई के डब्बे में ही दक्षिणा रखकर उसको देता है पंडित को। तो पंडित कहता है कि इतने धनी आदमी है और ये किस क्या दिया है, मेरे को मिठाई का डब्बा दिया है। तो मिठाई का डब्बा क्या करता है, वही गरीब आदमी को आकर पंडित दे देता है। तो पंडित कहता है ले मिठाई का डब्बा तू खा लियो, इसमें मिठाई रखा हुआ है तू खा लियो। वो खोल कर भी नहीं देखता है कि इसमें क्या है। तो फिर भी वो मतलब भगवान को धन्यवाद देता है क्योंकि उसके बीच से ना वो धनवान आदमी को ना वो मतलब पंडित कुछ कुछ बोल के ना कि तुम्हारा मतलब उसको सामान देते हो और तुम्हारे को धन्यवाद भी नहीं देता है और तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी वो बोलता है, मतलब उसको बहका दिया पंडित ने। तो वो उस रास्ते से गुजरा ना तो वो बोला साहब साहब, तो वो मतलब गरीब आदमी से एक बार भी मुड़कर बोला नहीं, वो धनी इंसान। तो फिर पंडित उसके यहाँ गया, पूजा उजा सारा चीज हुआ, उसको दक्षिणा में मिला तो मिठाई का डब्बा उसको मिला। और मिठाई के डब्बा में मिठाई नहीं था, उसमें पैसे था, लिफाफा क्या नहीं था, तो उसमें पैसे डालकर वो दे दिए। तो फिर वो जब आया वो इंसान को दे दिया, गरीब लोग को दे दिया पंडित, वो वही गरीब व्यक्ति को कि लो मिठाई है और मिठाई तू खा लियो। तो फिर वो देकर चला गया। दूसरे दिन वो धनी आदमी पंडित आदमी से मिल जाता है, मुलाकात होता है, तो कह रहा है कि पंडित जी तो कैसा रहा मिठाई। तो कह रहा है कि मिठाई का डब्बा में मिठाई तो रहेगा, अच्छा था मिठाई, तो आपने खाया ना। तो हाँ खाया है, कैसा रहा। तो आप खोल कर नहीं देखे। तो नहीं खाया हूँ। तो कह रहे अरे उसमें पंडित जी लिफाफा नहीं था मेरे घर में ना, तो उसमें मैं पैसे रख कर 5100 आपको दक्षिणा दी थी मिठाई के डब्बे में। तो फिर उसको ये चीज समझ में आता है कि सही वाले देने वाले या करवाने वाले हम नहीं है, हम नहीं है, सब कौन है, सब भगवान है। तो एक निष्ठावान व्यक्ति और पाखंडी व्यक्ति में हमें यही शिक्षा मिल रहा है कि हमें निष्ठावान होकर जीना है, क्योंकि हम निष्ठावान होकर जिएंगे ना तो मतलब हमारा लक्ष्य वही रहेगा और हम क्या होगा हर कामयाबी पूरा कर सकते हैं। तो वो इंसान तब पंडित को समझ में आया कि सही में वो देने वाले को धन्यवाद नहीं कर रहा था, वो जो ऊपर से भेजता है भगवान एक इंसान के नियमित रूप ही हर चीज भेजता है भगवान, क्योंकि खुद नहीं आते हैं, तो उसको धन्यवाद दे रहा था। तब पंडित को ये चीज समझ में आया सही में हमें तो धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए, जो देने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं और करवाने वाली भी वही है। तो हमें इस श्लोका से माता जी यही समझ में आया। आप भी इतने सुंदर समझाए माता जी, एक एक शब्द को बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। और ये और बाकी विनीता माता जी कुछ समझाएंगे, मैं बोल दूंगी तो फिर विनीता माता जी भी और भक्त भी कुछ कुछ थोड़ा बोलेंगे। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, और भी भक्तों को मौका दीजिए क्योंकि सबके पास बहुत ज्ञान भरा हुआ है ना। तो जैसे तैसे कुछ भी बोल देती हूँ और भी नहीं माता जी। तो बबीता माता जी यहाँ बोले हैं और सीमा योगी माता जी हैं, ये सब कुछ कुछ आप लोग माता जी, बबीता माता जी कुछ आप बोलिए माता जी।